लग रहा है, नेटवर्क ही नहीं समझ में आ रहा। कमाल है, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी बेल बजती है, कभी रुक जाती है, कभी टू की आवाज आती है। ये नेटवर्क क्या हो क्या रहा है? किसी का फोन नहीं लग रहा है। डैम इट, कोई फोन भी नहीं उठा रहा, कोई कुछ बता भी नहीं पा रहा। हमें तो ये भी नहीं पता कि वहां पे नेटवर्क इशू है या वो लोग कोई ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। बेटा मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल कि किसी का भी फोन ना लगे। आई नो राइट, लेकिन एक चीज तो तय है दादू, अगर बड़ी मॉम कोई ऐसी सिचुएशन में होती जहां से वो खुद अपने आप निकल पाती तो वो आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करती। उन्होंने आपको टेक्स्ट तभी किया जब उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी। दैट मीन्स हमें अपनी फैमिली को वहां से बचाना पड़ेगा, हमें वहां से उन्हें निकालना पड़ेगा और जहां भी है वहां से घर लाना पड़ेगा दादू। भाई भाई शौर्य, ये कौन हो सकता है जो तेरी फैमिली को हर्ट करना चाहेगा, उन्हें ऐसे फंसाएगा? आई मीन ऐसा तो वो कोई दुश्मन ही कर सकता है, राइट? तो लूथरास का दुश्मन कौन हो सकता है? एक ही तो है, द डेंजरस ड्रैगन, अंशुमन पांडे। शौर्य, क्या हुआ? अब भी कॉल नहीं उठा रहा? नहीं उठा रहा। हाँ, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? Well, my guess will be as wild as yours. मैं भी वही सोच रहा हूँ शायद जो तुम लोग सोच रहे हो। शायद पर्पसली तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, या हो सकता है उसने फोन देखा ही ना हो, या फोन उठाने की सिचुएशन में ना हो। Well, हमें पता भी नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है। उसकी शादी हुई नहीं हुई, प्रीता मरी नहीं मरी। I mean, मुझे जहां तक लगता है कि वो बिजी होगा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में। काव्या से शादी का प्लान, शायद इस वजह से उसको टाइम ही नहीं मिल रहा होगा फोन देखने का। वैसे भी कोई ये नॉर्मल शादी नहीं है, किडनैपिंग करके शादी कर रहा है, तो हो सकता है वो टेंशन में हो। लेकिन निधि, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारा सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ प्रीता के मारने में है, लेकिन तुम्हें काव्या की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आई मीन, काव्या के साथ क्या हो रहा होगा या क्या हो सकता है, डू यू इवन केयर? मिस्टर अंशुमन पांडे, जब तुम्हें पूरी स्टोरी पता है, पृथ्वी, शर्लीन, करण, प्रीता, उनके रिवेंज, उनकी लाइफ, जब तुम्हें सब कुछ पता है, तो तुम मुझसे ये सवाल कर भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि काव्या मेरी बेटी नहीं, प्रीता का खून है। ओ प्लीज, ये बात ना मुझे बहुत पहले से पता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, काव्या को तो तुम बचपन से जानती हो ना, उसको पाल पोस के तुमने बड़ा किया है, वो तुम्हें मॉम बुलाती है, तो फिर अपनी बेटी के लिए तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है? तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान जानवर के साथ भी रहता है तो उससे प्यार हो जाता है, और काव्या वो तो इंसान है, तुम्हें उसके लिए कोई भी एहसास नहीं है। आई मीन, थोड़ा भी नहीं। आई थिंक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताओ, तुम इतने सालों से लूथरा हाउस में रह रही हो और तुम्हें लूथरा फैमिली में से सिर्फ और सिर्फ करण चाहिए, तुम्हें और किसी से प्यार कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ मुझे किसी से प्यार। जानते क्या हो तुम मेरे बारे में? और तुम्हें बहुत शौक है ना पैसे दे के लोगों के पास उनकी लाइफ के बारे में पता करने का, तो मेरे बारे में भी पता कर लेते ना, पर नहीं। एनीवेज, अपनी स्टोरी मैं सुनाती हूँ तुम्हें, तब शायद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं ऐसा फील क्यों करती हूँ और मैं जो करती हूँ वो क्यों करती हूँ। मैं लंदन में रहती थी। आई वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, बहुत खुश थी लाइफ में। किसी काम से इंडिया आई और यहाँ आते ही मुझे नदी में तैरता हुआ करण दिखा। भाई, इनको तो पता ही नहीं इस सब के पीछे आपका दिमाग है। उन्हें भी तो ये नहीं पता कि वो चाबी ढूंढने अपनी मर्जी से नहीं आए, जानबूझ के चाबी फेंकी है। भाई, जो काम करना है कर ले क्या? तुम दोनों ना मेरी बात ध्यान से सुनो, और इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। तेरा कान कैसा है? दर्द है भाई। हाँ? दर्द है तो नो मिस्टेक्स। पलकी और राखी लूथरा, उन दोनों को उठाकर इस आइस फैक्ट्री में लेकर आओ। समझ में आई बात? वो दोनों औरतें मुझे यहाँ चाहिए। वैसे भी बहुत चिक 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 कर रही थी।
और मर्दों की लड़ाई मर्दों से होनी चाहिए ना, मैन टू मैन। जी भाई। राइट, चलो बहुत शौक है इन्हें मर्द बनने का, एक मौका दे देते हैं, ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ ले, और वैसे भी पता तो लगे असली हैं या नकली। ठीक है भाई, हम जाते हो लेडीज ट्रेन को उठा के लेकर आते। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। दो चाबी दो, चाबी दो। ये एक मिनट। वरुण ने चाबी बाहर क्यों फेंकी? इसका मतलब वो चाहता था कि हम सब लोग बाहर आए चाबी ढूंढने के लिए। और हाँ तो उससे बाहर फेंकी तो बाहर ही आएंगे। नहीं, वरुण ने चाबी बाहर पर्पसली इसलिए फेंकी ताकि हम सब बाहर आ जाए। लेकिन क्यों बाहर फेंकी, अंदर फेंकी? इसने ये क्या सोच रहे हो तुम लोग? कोई बात नहीं, उसने चाबी बाहर फेंकी, हम उठा के अंदर चले जाते, इसमें बहस क्या? क्यों पलकी, क्यों राखी? नहीं दादी, मॉम कहाँ है? पलकी पलकी भी नहीं है। हाँ। बड़ी माँ, मॉम, मुझे लगता है वो दोनों अंदर से आए ही नहीं बाहर। चलो देखते हैं। अंदर आ जाओ। चलो दादी। ये तो भाभी की साड़ी का पल्लू है। भाभी, ओह माय गॉड, ये गुंडा तो भाभी को किडनैप कर रहा है, लेकिन ले कहाँ जा रहा है?